नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सिंह आप सभी को स्वागत करता हूँ फिजिक्स मंथन पे। तो और बताएं क्या हाल चाल सबका। आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने मंजिल की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा गोल है ग्राफ ऑफ सर्किल, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो आपको हम कल बता चुके थे पैराबोला का जितना भी कहानी था, आपका स्ट्रेट लाइन में भी बता चुके थे कि किस तरीका से स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनाते हैं। तो आज हम पैराबोला का कुछ होमवर्क दिए थे, वो बोले थे कि हम क्लास में कराएंगे। वो सबसे टफ ग्राफ होता है पैराबोला में, जो कि हमारे फिजिक्स के लिए, मैथ के लिए तो अलग से और भी हो सकता है, पर अपना फिजिक्स में सबसे टफ वही होता है। उतना बड़ा लेवल का ना आने का चांसेस रहता है, पर फिर भी हम सीख रहे हैं तो आसान होता है। ग्राफ सीखने से क्या होता है कि हम न्यूमेरिकल थोड़ा आसानी से सॉल्व करते हैं, इसीलिए हम लोग ग्राफ का नॉलेज ले रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इसमें क्या हुआ था, आप देखें तो एक आपको क्वेश्चन दिए थे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, थोड़ा ध्यान से देखें। क्वेश्चन था एक्स इक्वल टू, यहाँ से दिए थे यूटी और प्लस में यहाँ पर दिए थे हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करना था एक्स और टी के बीच में, एक्स वाई में और टी है इधर। हमने डायरेक्ट एक मैथमेटिकली पैराबोला का ग्राफ आपको बताया वाई और एक्स के टर्म में। अब हम क्या कर रहे हैं, फिजिक्स में उसको ला रहे हैं। फिजिक्स में कैसे करेंगे, तो हमारे पास फिजिक्स में इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। उस इक्वेशन को देख के हमको पता करना होगा कि ये पैराबोला है कि नहीं है। ऑब्वियस है कि एक्स और टी दो वेरिएबल है, एक्स के पावर 1 है और टी के पावर क्या है, 2 है। इसका मतलब पैराबोला है। टी दो है, पर हम लोग मैक्सिमम वाला पावर लेंगे, हम इस पे कल भी बात कर चुके थे। तो इसका तरीका क्या बताए थे, स्टेप बाय स्टेप बताए थे कि पहला स्टेप में क्या करो, एक्स का वैल्यू जीरो करो। एक्स का वैल्यू जीरो करने पर हमारे पास दो टाइम का वैल्यू आता है। देखते हैं करके क्या आता है, यूटी प्लस में यहाँ से लिखे हाफ ए टी स्क्वायर बराबर जीरो, एक हो गया। अब यहाँ से टाइम को कॉमन करें, टाइम कॉमन किए, u प्लस यहाँ से आया 80/2 बराबर क्या हो गया, जीरो। अब एक बार टाइम को जीरो से इक्वेट करें और एक बार ये वाला को जीरो से इक्वेट करें। तो टाइम को जीरो से इक्वेट करेंगे तो जीरो, इसको जीरो से जब आप इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -2u/a। तो यानी दो टाइम का वैल्यू हमारे पास आ गया। ये पहला स्टेप था मेरा, स्टेप नंबर 1, जो हमको सॉल्व करना है जब भी इस तरीका से आए कि टाइम का दो वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे बहुत सारा बन सकता है, पर हमारा फिजिक्स में एक्स और टी में ही आता है या वी और टी में ही आता है, तो इसलिए हम लोग इसी पे काम करें, इसी पे ज्यादा जोर देंगे। अब दूसरा स्टेप क्या था, ये कंफर्म हो गया कि जो भी ग्राफ बनेगा ये दोनों से पास होते हुए बनेगा। तो दूसरा क्या काम था कि वो टाइम को लिखना, एक टाइम का वैल्यू जीरो तो एक टाइम का वैल्यू जीरो यहाँ आएगा। दूसरा जो टाइम है वो नेगेटिव है, लेकिन जिस टाइम नेगेटिव नहीं करता फिर भी हम लिखेंगे क्योंकि हमको ग्राफ बनाना है, -2u/a। अच्छा, ग्राफ अपर बनेगा कि लोअर बनेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या साइन जो है टी स्क्वायर का क्या प्लस में है, प्लस में है तो कैसा ग्राफ बनेगा, ऊपर। ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, लेकिन लेकिन क्या ये दोनों पॉइंट्स होते हुए पास होके बनेगा, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे जो ग्राफ बनाएंगे ये दोनों से पास होते हुए, और ओरिजिनल ग्राफ सिर्फ इतना रहेगा, ये वाला पोर्शन ओरिजिनल रहेगा। चाहे तो एक बार इसको थोड़ा सा और बताने का प्रयास करते हैं सही से। देखिए इधर डॉट डॉट लाइन क्यों की है, क्योंकि टाइम नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है और इसके बाद टाइम एग्जिस्ट करेगा। तो यहां से हम ऐसे कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक ग्राफ कुछ ऐसे बना है, पर यहां से रिलेट करके आप देखेंगे तो इधर टाइम नेगेटिव होने की वजह से डॉट डॉट हुआ है और मेन ग्राफ सिर्फ ये रहेगा। तो हमारा जो एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का जो ग्राफ है, अगर आप रफली बनाकर बताएं तो आपका थोड़ा सा सिर्फ ऐसे ये वाला पोर्शन रहेगा, बस। ये नीचे आते हुए नहीं, सिर्फ ऊपर जाते हुए ये वाला पोर्शन ऐसे रहेगा, ये वाला पोर्शन आपके पास ग्राफ हो जाएगा। तो तरीका बहुत सिंपल है। आपको थोड़ा सा अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान दे, अगर एक से दो बार आप बना लेते हैं, अगर अपने कॉपी में अच्छे से कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस तरह का अगर एक ही वेरिएबल दो अवेलेबल हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं।
वो पहले जीरो करके दो टाइम निकालते हैं। ये हमें क्या बताता है, तो ये हमको ये बताता है कि ग्राफ जो है ये दोनों पॉइंट को होते हुए, मतलब दोनों समय को होते हुए गुजर के जाएगा। तो हम पहले दोनों टाइम को लिख लेते हैं, एक जीरो था और एक नेगेटिव में था। अगर यही कल का सवाल में देखे होंगे पॉजिटिव में था, तो हम इधर पॉजिटिव की तरफ टाइम लिखे थे और देखे कि ग्राफ अपर बनेगा कि लोअर बनेगा। तो हमने पाया कल के क्वेश्चन में आप देखे होंगे कि टी स्क्वायर वाला जो साइन था वो नेगेटिव था, नेगेटिव होने का सेंस कि वो नीचे की ओर बनेगा, तो कल हम नीचे की ओर बनाए थे। पर यहाँ पर आप देखिए टाइम टी स्क्वायर का जो साइन है वो पॉजिटिव है, इसके कारण इसका जो ग्राफ बनेगा वो अपर की ओर बनेगा। तो हम इस तरीका से डील करेंगे। क्या बात समझ में आया? क्या बात समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसमें -2u/8t=0, यहाँ से सारा कहानी आ जाना चाहिए। पैराबोला का ग्राफ सिंपल सा लॉजिक है, आप ध्यान से देखें। 4 पैराबोला होता है, उसी में से आता है। 6 स्ट्रेट लाइन होता है, उसी में से आता है। बस आपको फिजिक्स में कंपेयर करने का जरूरत होता है कि किसके कंपेयर करने पर जो गिवन इक्वेशन है वो कौन सा इक्वेशन से मैच कर रहा है, 6 स्ट्रेट लाइन से मैच कर रहा है या 4 पैराबोला से मैच कर रहा है। बस इतना नॉलेज आ जाएगा, आपको ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर? तो ये मेरा पैराबोला समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? सर्कल। सर्कल पढ़ेंगे। सर्कल के बारे में हम लोग जानते हैं, सर्कल का भी चेहरा, जैसे सबका चेहरा हम देख रहे हैं कि देखकर पहचान लेते हैं कि ये पैराबोला है, ये स्ट्रेट लाइन है, वैसे ही सर्कल का भी चेहरा होता है। तो हम दिखाते हैं एक जनरल चेहरा सर्कल का। तो x² प्लस y² बराबर r², यहाँ पर बस इसी का स्टडी हमको करना है। अगर इस तरह का दिखाई दे, इसमें देखे कितना वेरिएबल है? दो। दोनों वेरिएबल के पावर 2 होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन में 2 वेरिएबल, दोनों वेरिएबल के पावर 1 होना चाहिए था। पैराबोला में 2 वेरिएबल है पर एक का पावर 2, एक का पावर 1 होना चाहिए था। सर्किल में दोनों वेरिएबल के पावर 2 होना चाहिए। और यहाँ आर ये क्या रिप्रेजेंट करता है वो हम अभी बताएंगे। तो जब भी ऐसा मिले ये हमेशा समझना ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसमें जो आर दिखाई दे रहा है ये आर² नहीं, सिर्फ आर जो मेरा है वो रेडियस ऑफ सर्कल है। रेडियस ऑफ सर्कल है, ध्यान से देख, रेडियस ऑफ सर्कल है। अच्छा, इसमें आपको ध्यान से देखो, अगर इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, x-0 का स्क्वायर एंड y-0 का स्क्वायर बराबर r²। ये जीरो वही है। तो यहाँ पर ये सर्किल का ओरिजिन पूछेगा कहाँ है, सर्किल का सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल। तो इसका जो सेंटर होगा वो सेंटर होगा 0,0। आपको ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा पर अभी धीरे धीरे तुरंत अभी के अभी समझ में आएगा। बस इसको ध्यान से देखें कि किए क्या है। सबसे पहले सर्किल का चेहरा ऐसा है। अच्छा, ये आता कैसे है? जैसे मान लिया जाए आप कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आपसे पूछा है कि ये जो ग्राफ बनेगा या जो इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन किसका है। तो सॉल्व जब आप करेंगे और आपको इस तरह का कुछ नजर आएगा तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है वो सर्कल का इक्वेशन होगा, सर्किल का इक्वेशन जैसा होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट आपको मिलेगा। आर क्या है यहाँ पर? रेडियस ऑफ द सर्किल, जो सर्किल होगा उसका रेडियस होगा। सेंटर कैसे पता किए? x-0 का स्क्वायर y-0 का स्क्वायर बराबर r², इस तरीका से है। तो हमारा 0 और 0 ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंटर। ये जनरल इक्वेशन टाइप का चीज है। हालांकि हम इस पे अभी और बात करेंगे, आप धीरे धीरे देखें, इस पे अभी और बात करेंगे। जैसे इसका मान लिया जाए इसका ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पर ऐसे बोला गया कि ये x है और ये y है और ये x है। यहाँ पर इस तरीका से ग्राफ बनेगा कि इसका जो सेंटर है वो 0,0 पर आएगा और इसका जो रेडियस होगा वो r होगा। भाई कोई भी सर्किल के पास दो ही चीज होता है, एक तो उसका सेंटर होता है, दूसरा उसका क्या होता है? रेडियस होता है। तो आप यहाँ से इस तरीका से कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताए हैं कि कोई एग्जाम्पल दे कि x² प्लस y² बराबर 9, ये इक्वेशन दिया हुआ है और ये इक्वेशन बताना है फाइंड रेडियस। इसका रेडियस बताएं और इसका सेंटर बताएं, जो गिवन इक्वेशन है। ऑब्वियसली ये सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसमें क्या क्या बताना है? रेडियस बताना है और सेंटर बताना है। आपको ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा फिजिक्स में
पर आपको यूज जरूर मिलेगा। क्वेश्चन को सॉल्व जब कर रहे होंगे तो वहां पर यूज जरूर मिलता है। तो सिंपल सा सेंटर क्या हो जाएगा, आप अगर यहां से सॉल्यूशन देखें तो सेंटर जो होगा आपका, यहाँ पे सेंटर जो होगा आप देख सकते हैं 0,0। जब भी ऐसा इक्वेशन मिले इसको कन्वर्ट करते हैं ऐसे, और जो भी यहाँ पर आता है वही हमारा सेंटर कहलाता है। अभी सेंटर पे एक और क्वेश्चन देंगे आपको और अच्छा से क्लियरिटी हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस रेडियस जैसे ही बच्चा ये 9 देखता है वो खटाक से 9 बोल देता है, नहीं ये आर नहीं है, ये आर स्क्वायर है। तो आपको आर निकालना होगा, रेडियस सॉल्व करने के लिए आपको आर निकालना होगा। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपका सेंटर कितना आ गया, 0,0, और रेडियस कितना आ गया, 9 आ गया, सॉरी 3 आ गया। रेडियस यहाँ पर 9 जो है वो आर नहीं है, आर स्क्वायर है। तो कभी भी ऐसा इक्वेशन आपको मिले और रेडियस के बारे में चर्चा किया जाए तो उसका रूट लेंगे तब जाके उसका रेडियस निकलता है। अभी तक के बच्चा को कंफ्यूजन बस ये आ रहा होगा कि सर सेंटर 0,0, आपको बस देखते रहिए कि ऐसा इक्वेशन मिले प्योरली एक्स और वाई में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका सेंटर 0,0 होता है। कैसे होता है थोड़ा सा देखिए, इसको हम तरीका सोचते हैं कि सिखाते हैं। जैसे कभी कभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम दे रहे हैं कि मान लीजिए एक्स माइनस 4 का स्क्वायर और वाई माइनस 2 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर मिल गया 16। ये है, ये भी सर्किल का इक्वेशन ही है यहाँ पर। और आपसे पूछा कि फाइंड, पहला सेंटर बताएं इसका, पहला सेंटर, और दूसरा बताएं इसका रेडियस। इसका क्या बताना है, रेडियस बताना है। तो आपको डायरेक्ट जो सेंटर आप लिख सकते हैं इस इक्वेशन को देखकर, वो डायरेक्ट 4,2 हो जाएगा। भाई x के साथ कौन है 4 और y के साथ 2, तो x में 4 y में 2। अब आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा कि सेंटर कैसे लिखना है। अब यहाँ पर हर बार 0,0 नहीं दिया रहेगा, कभी कभी बदल के देगा। अरे ऐसे डरो मत, ये मैथ वाले बहुत पढ़ेंगे। मैथ के लोग जो होते हैं, मैथ में जब सर्किल स्टार्ट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो आपका बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, तो इसमें डरना नहीं है। हम एक आइडिया दे रहे हैं कि हमारे पास इस तरह का इक्वेशन दो ही तरह का आएगा, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, उसका सेंटर निकालना सीख लें। इस तरह का भी आएगा तो सेंटर निकालने का तरीका बता दिए जो यहाँ पर है। अच्छा, अगर यहाँ माइनस और माइनस है तो यहाँ प्लस में लिखाएगा। अच्छा, अगर ये प्लस होता तो ये माइनस में लिखा था। एक क्वेश्चन और कराएंगे, रेडियस क्या हो जाएगा, क्या रूट अंडर 16 हो जाएगा, 4 आ गया। जैसे मान लेते हैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर ले ले, जैसे x प्लस में 3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 9 आ गया। अब इसका सेंटर बताएं तो सेंटर आप बता सकते हैं क्या, -3,2 हो जाएगा। सर ये -3 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्लस आ गया, प्लस यहाँ पर माइनस में है तो ये पर प्लस में आ जाएगा। रेडियस कितना होगा सर, तो रूट अंडर 9 होगा, इसको हम 3 लिख सकते हैं। हमारा इस इक्वेशन का सेंटर और रेडियस आ गया। तो मेरे ख्याल से अब आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा सर्कल हमारा काम का है। हम बोले ना हम पूरा सर्कल नहीं पढ़ रहे हैं, हमको सबसे पहले एक चेहरा नजर आना चाहिए सर्किल का कि कैसा, अगर इक्वेशन कैसा दिखेगा तो हम उसको सर्किल मानेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कर दें, वहां से आपको पता चल जाएगा। दूसरा, कभी कभी इस तरह का भी मिल जाए तो आपको आना चाहिए, कभी कभी इस तरह का भी मिल जाए तो आपको आना चाहिए कि अगर यहाँ से इस तरीका से आ जाए कि x-4 या y-2, तो इसका सेंटर लिखने का तरीका आपको हम बता दिए कि यहाँ पर माइनस और माइनस में तो सीधा सीधी 4,2, लेकिन अगर यहाँ पर प्लस में है तो -3 में हो जाएगा और माइनस में है तो 2 हो जाएगा। इसका सेंटर अलग हो जाएगा, इसका सेंटर अलग हो जाएगा। तो सबका सेंटर निकालने आपको आना चाहिए। तो एक तो सर्कल में ये यूज होता है, दूसरा इसका ज्योमेट्री टाइप में यूज होता है, बहुत ज्यादा ज्योमेट्री टाइप में यूज होगा। यहाँ तक के वेक्टर स्टार्ट करेंगे वहीं से स्टार्ट होगा, तो थोड़ा सा हम उस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया, आर्क लेंथ हो गया। ये आपको आर्क लेंथ टाइप का चीज हम बेसिक मैथ में ऑलरेडी पढ़ा भी चुके हैं, पर फिर भी यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा और बात करेंगे। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं सबसे पहले अगर कोई जनरल अब बात करते हैं कि मान लेते हैं ये हमारे पास सर्कल है, इसका रेडियस यहाँ पर आर है, ये रेडियस कितना है, आर है। अच्छा, ये समझ में आ गया होगा भाई, अब टेंशन नहीं होना चाहिए। इक्वेशन का चेहरा हम बता दिए, हम चाहे तो एक बार और इधर दिखाते हैं।
इक्वेशन का चेहरा मेनली 99% में यही रहेगा। आपको ये जैसे दिखेगा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर्किल का इक्वेशन है, जिसमें आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल है, x-0 y-0, इसको ऐसे लिखा जा सकता है जिसका सेंटर 0,0 हो जाएगा। इसके बारे में कहां से कैसे ये अभी मत सोचना है, बट डायरेक्ट जानना है कि ऐसे है तो सेंटर 0,0 होगा यहां से, और रेडियस निकालना है। जैसे सर्किल इसका डायग्राम बना के बताए हैं कि सर्किल बनाएंगे तो सेंटर 0,0 होगा, रेडियस कितना होगा, आर होगा। अब एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दिए सेंटर कैसे निकालते हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं। वैसा ही यहाँ पर भी आपको हम बता दिए कि यहाँ पर x-4 का स्क्वायर है, y-2 का होल स्क्वायर है, सेंटर और रेडियस किस तरीका से निकाला जाता है ये भी बता दिए। अब सर्किल से रिलेट करके थोड़ा अलग अलग तरीका से आता है चीजें, हम उस पर भी बात करेंगे जो कि हमारा बेसिक मैथ में कई जगह यूज मिलेगा आपको। अगर ध्यान से देखें, आप ध्यान से देखें तो ये एरिया इसका क्या होता है, क्या पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। इसका पेरीमीटर अगर निकालें, पेरीमीटर निकालें तो ये क्या होता है, क्या 2 पाई आर होता है, रेडियस अगर आर है तो। भाई पेरीमीटर मतलब क्या होता है, ये टोटल लेंथ, ये वाला टोटल लेंथ निकालना है तो ये पेरीमीटर हो गया, तो इसका पेरीमीटर कितना हुआ 2 पाई आर। एरिया क्या हुआ, एरिया टोटल, ये वाला टोटल एरिया निकालते हैं। अच्छा अब इसमें क्या आता है, ये दो चीज तो है ही, ये दो चीज आपको आना चाहिए, ये वाला दो चीज आपको आना चाहिए कि पेरीमीटर एरिया किसी भी सर्किल को होना चाहिए, इस तरीका से आना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, क्या क्या चीज होता है, आप ध्यान से देखिए। जैसे आपको हम बोले कि बताए यहां से एक, यहां से सर्किल चला, यहां से यहां तक चला, ये वाला चला यहां तक के। अब बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा हाफ सर्किल का, जबकि इसका रेडियस क्या है, आर है। तो ये इसमें प्रैक्टिस होना चाहिए, डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्या हाफ सर्किल है तो इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर होगा, इसको क्या लिख सकते हो, क्या आधा हो जाएगा पाई आर, अरे आधा हो जाएगा कि नहीं आधा हो जाएगा। अच्छा आपसे पूछे कि ये वाला लेंथ बताओ, ये वाला लेंथ यहां से लेके यहां तक का लेंथ बताओ, भाई यहां से लेके यहां तक का लेंथ बताओ। तो ये वाला अगर लेंथ यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं p और यहाँ पर मान लेते हैं q, तो अगर हम पी क्यू का वैल्यू पूछे तो क्या हम डायरेक्ट 2r लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से लेके यहां तक r है, यहां से लेके यहां तक के 2r है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए पेरीमीटर का मतलब क्या, ये वाला लेंथ टोटल, ये वाला लेंथ ऐसे। और ये वाला लेंथ क्या पूछ रहा है, ये पी क्यू, डायरेक्ट यहां से लेके यहां तक लेंथ पूछे हैं पी क्यू, तो पी क्यू कितना हो जाएगा, आर, और आर ये क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो देखिए ये पूरा सर्किल हो गया या आधा सर्किल हो गया। ऐसे ऐसे ही और भी बहुत सारे सवाल इसमें आते हैं, उसको हम करते हैं। जैसे देखें आपको यहाँ पर ऐसे पूछा जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है ऐसे, जिसका रेडियस क्या है, आर है, जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस आर है, इसका रेडियस कितना है, आर है। ये मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं बी। अब यहाँ पर बोला गया कि ये वाला आर्क ए बी में, ए बी का आर्क ये वाला लेंथ, ये लेंथ निकाल कर बताओ। तो दो चीजें यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर बहुत सारा सवाल बना, ए बी पर ऐसे लगा दिए, मतलब ये आर्क लेंथ बोल रहा है। कौन सा लेंथ बोल रहा है, आर्क लेंथ। आर्क मतलब हम आपको पहले ही समझा चुके हैं कि जो कर्वेचर में चलते हैं वो वाला लेंथ। चाहे तो आप स्टार्टिंग का वीडियो देख सकते हैं, जब ट्री को हम स्टार्ट किए हैं वहां पर आर्क लेंथ के बारे में बहुत सारी चीजें बताए हैं, आप वहां पर से देख सकते हैं। तो एक तो हुआ ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये एंगल 90 डिग्री है, आप पाई/2 भी बोल सकते हो, आप अपने हिसाब से देख लो। 90 डिग्री भी है और पाई/2 है, क्योंकि रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सिखा दिया है। आर्क लेंथ क्या है, टोटल 2 पाई आर है का चौथा भाग, तो ये वाला हो जाएगा पाई/2, पाई/2। अब भाई चौथा भाग होगा ना, टोटल कितना था 2 पाई आर, आधा कितना हुआ पाई आर, पाई आर, और उसका आधा के आधा, आधा कितना हुआ पाई आर, और आधा के आधा कितना होगा पाई/2, ये हो गया। लेकिन आपसे ये वाला पूछेगा, ये वाला लेंथ बता। अब ये वाला लेंथ बोल रहा है यहां से लेके यहां तक के। अब ए बी, आर्क लेंथ नहीं, सीधा सीधी ए बी पूछ रहा है कि ए बी कितना होगा।
ये सब आपको पूरा पूरा अच्छे से एकदम ओरल आंसर आना चाहिए। तो आप सोच के देखिए, ये आर है, ये आर है, तो क्या ये पाइथागोरस थ्योरम से रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करेंगे तो अंडर में 2r², क्या इसको हम √2 × r लिख सकते हैं? तो ये डायरेक्ट आना चाहिए कितना, √2 × r। ये सब सर्किल में ही खेला जाएगा, अब बहुत सारा खेला खेला जाएगा इसमें। आप देखिए ध्यान से, ए से बी, यहां से यहां, आपसे कभी कभी यहां से लेके यहां तक के ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये वाला लेंथ पूछा जा सकता है। तो ये सब सर्किल में आपको लेंथ को निकालने आना चाहिए। जैसे ये वाला लेंथ आपको से पूछेगा, कभी कभी ये वाला लेंथ आर्क लेंथ पूछेगा, कभी ये वाला लेंथ पूछेगा कि इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाला लाइन का बीच का लेंथ बताओ। तो ये सर्किल का ही खेल है, सर्किल को आना चाहिए। एक दो पार्ट है सर्किल में, एक पार्ट तो वो है ग्राफ वाला पार्ट, आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए, सर्किल का इक्वेशन पता होना चाहिए, सेंटर पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए। दूसरा जो भाग है वो ज्योमेट्री से रिलेट करता है कि ज्योमेट्री वाला भाग में क्या होता है, किस तरीका से होता है, आप वहां से अभी रिलेट कर सकते हैं, वहां से भी यहाँ पर सोच सकते हैं। अच्छा, ये एक तो ये हुआ, ए बी हो गया, √2r हो गया, ये हो गया। अच्छा, इसी में एक और अच्छा चीज आता है, आप ध्यान से देखें, उसको हम बता रहे हैं, देखें ध्यान से। जैसे ये हमारा सर्कल है, ये वाला सर्कल है, और यहां से हमको पूछा गया कि ये वाला लेंथ बताएं, सॉरी ये सर्कल है, ये वाला लेंथ बताएं, ये एंगल थीटा है, ये वाला लेंथ बताएं कि क्या होगा, ये आर्क लेंथ, और दूसरा ये वाला लेंथ बताएं। एक लेंथ आर्क लेंथ, अभी तक के परफेक्ट एंगल दे रखा था 90 डिग्री, 180 डिग्री, अब क्या दिया है, एंगल दे दिया है थीटा। अब ये वाला लेंथ बताना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला भी लेंथ बताना है आपको, दोनों लेंथ बताना है। तो सबसे पहले आप देखें कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस, आर्क लेंथ बाई रेडियस, ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, क्या थीटा इंटू रेडियस हो जाएगा। मतलब अगर ए बी अगर माथा पर हम ऐसे लगा दिए तो ये आर्क लेंथ हो गया, तो आर्क लेंथ लिखेंगे, ये वाला लेंथ आर्क लेंथ, तो हम ऑलरेडी ये फॉर्मूला जानते हैं, वहां से निकाल सकते हैं। आर्क लेंथ हो जाएगा थीटा इंटू रेडियस, मतलब आर थीटा हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, थीटा बराबर आर्क बाई रेडियस, आर्क मतलब ये वाला आर्क, आर्क लेंथ ही कहलाता है, आर्क मतलब आर्क लेंथ उस जगह का कहला रहा है। तो आर्क लेंथ ये वाला, और बटा रेडियस जो इसका सर्कल का रेडियस दे रखा है, रेडियस भाई बोल रहे हैं बार बार घर पे जाके इसका खूब सारा प्रैक्टिस करना, इसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना, आपको बाद में बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। बात माने, बात समझे, इतना ज्यादा फायदा मिलेगा अगर इस पे अभी से ही प्रैक्टिस कर दिए, तो बाद में आपका कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल का जो स्पीड लेवल होगा वो बहुत ज्यादा फास्ट होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है सबको। तो थीटा इंटू रेडियस हो गया। अच्छा, ए बी लेंथ निकालना है, सिंपल सा ए बी लेंथ निकालना है, सिंपल सा ए बी अगर लेंथ निकालना है तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सा ए बी लेंथ निकालना है, तो ए बी लेंथ निकालना है, ये भी सिंपल सा लेंथ निकालना है, तो क्या करना होगा, आप ध्यान से देखिए, आपको ये चीज आपको दिखाई देगा। इसको हम आगे वाला पोर्शन में लेके बताते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्या हमारे पास कुछ इस तरीका से है, ध्यान से देखिए, ये रेडियस कितना है, आर है, ये रेडियस कितना है, आर है, ये थीटा है, तो ये बाइसेक्ट किए हैं परपेंडिकुलरली, तो ये कितना होगा, θ/2, और ये भी कितना होगा, क्या θ/2 होगा, दोनों के दोनों क्या होंगे, θ/2 होंगे। क्लियर है एकदम। अब सोचो, ये आर है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हमारा इस तरीका से दिया हुआ है, तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और बाइसेक्ट किया गया है, तो इसको एक्स मान लो, तो इसको भी एक्स मान लो, क्योंकि ये बाइसेक्ट किया गया है परपेंडिकुलरली, तो ये भी एंगल आधा, ये भी एंगल आधा, रेडियस आर है, तो जो बाइसेक्ट होगा उसके हिसाब से ये भी आधा आधा होगा। अब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, देखें राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ऐसे ट्रायंगल दिख रहा होगा जिसका एंगल θ/2 है, ये आर है और ये एक्स है। अब ध्यान से देखें, क्या ये परपेंडिकुलर निकालना है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, बचा जो बेस। याद करें, अगर हाइपोटेनस आपको दे रखा हो और परपेंडिकुलर निकालना हो, तो हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे यहाँ पर,
बहुत सारा क्वेश्चन आपसे हम प्रैक्टिस करवाए थे और बोले थे कि क्या होगा, ध्यान से देखें, क्या यहाँ पर हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि एंगल जो है उसी के हिसाब से लिखेंगे। तो हाइपोटेनस के साथ साइन थीटा, हाइपोटेनस कितना है आर, तो यहाँ से हो गया आर साइन थीटा बाई 2, तो एक्स बराबर कितना आ गया आर साइन थीटा बाई 2, पर हमको एक्स चाहिए कि 2x चाहिए, तो जो ए बी हमको लेंथ चाहिए था वो किसके बराबर है 2x के बराबर, तो 2r साइन थीटा बाई 2, ये रट लेना है, रट लेना है। सर्कल का कहानी बहुत बार यूज होता है, बहुत यूज होता है। हम फिर से उस कहानी को रिपीट करते हैं। एक सर्कल है, यहाँ से एक ऐसे हमारा रेडियस ये थीटा है, ए और ये बी है, ए बी, यहाँ से दो लेंथ, एक ये आर्क लेंथ और एक सीधा लेंथ, ये वाला सीधा इनिशियल से फाइनल। तो ये वाला लेंथ अगर ए बी का आर्क लेंथ देखें तो हमारा कितना आया आर थीटा आएगा। लेकिन बताओ ये वाला लेंथ कितना आएगा, ए बी अगर हम बात करें सिर्फ ए बी, तो हमारे पास आया क्या 2r साइन थीटा बाई 2, ये दोनों को रट लेना है और खास करके इसको तो और रटना है, क्योंकि ये बार बार कैलकुलेशन इतना करना पड़ेगा। हालांकि हम वेक्टर पढ़ेंगे तो उसमें शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ेंगे इसका, पर यहाँ पर अभी के लिए सर्किल से कितना तरह का क्वेश्चन यूज होता है इस बात को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ये वाला आर है, ये एक्स है, ये परपेंडिकुलर है, क्या हम इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा चुके हैं? हाँ करा चुके हैं। आप पूरा बेसिक मैट्रिको जब स्टार्ट हुआ था तो हम वहां पर ये सब बताए थे कि हाइपोटेनस दे रखा हो और हमको परपेंडिकुलर निकालना हो तो डायरेक्ट हाइपोटेनस में साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे थीटा की जगह क्या है मेरा थीटा बाई 2 है, तो हमारा यहाँ पे थीटा बाई 2 से ही काम चलाना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। क्या बात समझ में आया? तो ये वाला बहुत सारा ऐसा मिलेगा, दो सर्किल में जब भी ज्योमेट्री आएगा तो एक ये और एक ये वाला लेंथ, चाहे आप कहीं भी कर लें, आप यहाँ से कभी भी, कभी कभी ये पूछेगा कि बताएं यहाँ से यहाँ, देखिए यहाँ से यहाँ ये लेंथ बताएं और इनिशियल से फाइनल ये लेंथ बताएं, आपको कई बार ऐसा पूछेगा। तो यहाँ के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये वाला फिर से आर है तो ये वाला फिर से √2r हो जाएगा। तो एक तो डायरेक्ट पूरा सर्किल में घुमाएगा, दूसरा एंगल भी दे सकता है, एंगल में देगा, एंगल में ये लेंथ हमेशा 2r साइन थीटा बाई 2 होगा। कैसे हुआ हम आपको पूरा प्रॉपर अलग अलग करके बताए हैं। साइन थीटा बाई 2, यहाँ से साइन थीटा का फॉर्मूला लगाइएगा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, क्योंकि एंगल और हाइपोटेनस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन थीटा की जगह यहाँ थीटा बाई 2 है तो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, वहां से परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। एक लंबा प्रोसेस और होगा, नहीं तो डायरेक्ट अगर पता है कि हाइपोटेनस अगर हमको दिया हुआ है और परपेंडिकुलर निकालना है तो डायरेक्ट हाइपोटेनस से साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा यहाँ से निकल जाएगा। जैसे ही x निकला ये 2x कर देंगे, हमारा ये लेंथ निकल गया। तो इस सर्किल का दूसरा भाग है। सर्किल का एक और भाग है, सर्किल का एक और भाग समझे क्या है। कई बार आपको ऐसे मिलेगा कि, हालांकि ये तो बहुत आगे मिलेगा जब एनर्जी पढ़ेंगे सर्कल में, तो आपको ये मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा सर्कल है, यहाँ पर ध्यान से समझें, ये वाला एंगल ऐसे दे दिया थीटा, ठीक है, ये रेडियस कितना है r है। अब आपसे हम पूछ रहे हैं, ये एक लाइन है, ये टच करते हुए जा रहा है यहाँ से, और एक लाइन ये है, ध्यान से समझिए। हमको बताना है ये वाला लेंथ बताना, ये वाला लेंथ या हाइट जो भी पूछ ले, h बताना है। ये वाला हमको क्या बताना है, h बताना है। ध्यान से समझे, ये वाला h बताना है। आप सोच के ध्यान से, ये वाला क्या है, रेडियस है, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो क्या ये मेरे लिए परपेंडिकुलर हो गया और ये वाला मेरे लिए क्या हो गया, बेस 90 डिग्री। ध्यान से देखें, यहाँ पर हम इसको बना रहे हैं, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये रेडियस क्या है r, ये एंगल कितना है थीटा, ये मेरे लिए परपेंडिकुलर, ये वाला मेरे लिए क्या हो गया, बेस हो गया। सोच के देखिए ये वाला बेस कितना आएगा अगर हाइपोटेनस हमको दे रखा है तो बेस के लिए क्या बोले थे, क्या हाइपोटेनस में cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा बेस आ जाएगा। अगर हाइपोटेनस दिया हुआ है तो ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं, इसी में पढ़ा है। नहीं तो cos थीटा बराबर बेस बटा हाइपोटेनस करो और 2-3 स्टेप और हट जाओ, नहीं तो डायरेक्ट याद कर लो कि अगर यह हाइपोटेनस टाइप का चीज है
ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये 90 डिग्री है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, एच कॉस थीटा हो जाएगा। एच है, एच कितना है हमारे पास, आर है, तो आर कॉस थीटा हो जाएगा। एच के जगह पर आर लिखेंगे क्योंकि आर है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा। डायरेक्ट आना चाहिए, अगर ये आर है तो ये वाला आर कॉस थीटा। घर जाकर ऐसे ही धीरे धीरे अपने मन से प्रैक्टिस करना है, फिर देखिएगा बाद में आपको इसका मजा, अलग मजा आएगा जब आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा। यही सब छोटा छोटा चीज बाद में डबल टाइप का चीज मेहनत करना पड़ता है इस पे भी, और फिजिक्स का खुद का कॉन्सेप्ट पे भी मेहनत करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। अच्छा, ये टोटल कितना है, रेडियस आर है, ये वाला अगर टोटल देखें तो ये वाला आर है, और यहां से यहां तक के कितना है, आर कॉस थीटा। तो बताएं एज क्या होगा, क्या एज को आर में से आर कॉस थीटा घटा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो आपको ये लेंथ आना चाहिए कि सर्किल में हम चल रहे हैं, मान लो यहाँ पहुंचे, तो बताएं वर्टिकल हाइट कितना कवर किए, तो यहां से लेके यहां तक हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा। आर माइनस आर कॉस थीटा सिर्फ ज्योमेट्री है, सब इस तरह का इस्तेमाल आपको होने को मिलेगा। ये आर है, यहाँ गया तो ये वाला आर कॉस थीटा होगा। ये ट्रायंगल से हमको पता चला कि ट्रायंगल में ये दे रखा है, एंगल पता है, ये निकालना, अगर ये निकालना है तो डायरेक्ट आर कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ ये वाला लेंथ, टोटल लेंथ हमको पता है कितना आर, तो ये वाला आर कॉस थीटा, ये वाला आर है, तो टोटल में से इतना घटाएंगे तो क्या ये वाला हमारा निकल जाएगा, और वो कितना होगा, आर माइनस आर कॉस थीटा। ऐसे ही एक और सर्किल में जोड़कर देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास इस तरीका से सर्किल है, ये हमारा रेडियस है आर, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, मान लेते हैं यहाँ पहुंचा, यहाँ पे एंगल थीटा दे रखा है, यहाँ पे पहुंचा है, यहाँ से चल के अब हमको बताना है कि ये वाला हाइट कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के, जब पार्टिकल यहाँ गया था। फिर से हम ट्रायंगल ट्रायंगल ही खेलेंगे। आप सोच के देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के तो आर ही है। अब ये वाला अगर किसी तरीका से निकल जाए तो क्या हम ये वाला हाइट जोड़ लेंगे, तो आर और प्लस ये वाला लेंथ, ये लेंथ कैसे निकलेगा, फिर से देखें, ये वाला रेडियस कितना है, ये वाला लेंथ कितना है, रेडियस के बराबर होगा क्योंकि सर्किल से टच कर रहा है। अच्छा, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया 90 डिग्री के सामने, और बचा जो क्या हुआ, बेस। क्या फिर से बेस को हम क्या आर कॉस थीटा ही लिख सकते हैं क्योंकि हाइपोटेनस आर दे रखा है। हम इसलिए तो पहले बोले थे कि आपको ये मेहनत करना पड़ेगा। हाइपोटेनस वाला, सॉरी, साइन थीटा वाला और कॉस थीटा वाला दोनों, अगर हाइपोटेनस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर बोल रहा है तो हाइपोटेनस में साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दे। ऐसे ही हाइपोटेनस दिया हुआ है, कॉस थीटा बेस पूछ रहा है तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दे। तो यहाँ पर आपका बेस कितना आ गया, आर कॉस थीटा, तो ये वाला मेरे लिए कितना हो गया, आर कॉस थीटा। अब सोचिए, यहां से यहाँ आर है, यहां से यहाँ आर कॉस थीटा, तो ये जो एच निकलेगा, क्या एच हमारे लिए क्या हो जाएगा, आर प्लस आर कॉस थीटा। तो ये इस तरीका से कई बार सर्किल में आपको मिलेगा, दो तीन तो बहुत सारा वैरायटी पढ़ा है। सर्किल में किस किस तरीका से आएगा आपको घर जाकर इस पे प्रैक्टिस करना है, आपको मजा आएगा क्योंकि ये सारा के सारा कॉन्सेप्ट आपका बाद में यूज होने वाला है। तो हमारा सर्किल समाप्त हो गया। हालांकि सर्किल बहुत छोटा सा ही पार्ट था जो स्टार्टिंग में बताए थे, ग्राफ वाला पोर्शन, पर ये एक्स्ट्रा ऐड किए हैं क्योंकि ये बच्चा आगे चल के थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, थोड़ा सा उसको दिक्कत आता है, इसीलिए हम ये एक्स्ट्रा ऐड किए हैं कि ताकि अभी से ही कुछ कुछ समझें। वेक्टर में जाएंगे और अच्छे से समझ जाएंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा जानकारी आपको मिल गया है, वेक्टर में और अच्छे से समझेंगे, काइनेमेटिक्स में और अच्छे से समझ जाएंगे, और बाकी एनर्जी आते आते आपको ये सबसे डरना बंद हो जाएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस सबसे क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आप दिल आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा सर्कल था। अब हम लोग पढ़ेंगे इलिप्स के बारे में। इलिप्स बहुत छोटा हम लोग में है ही नहीं, ना के बराबर है इलिप्स, बहुत रेयर केस में आता है, वो भी ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं। इसके लिए हम लोग इलिप्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। देखिए इलिप्स क्या होता है, देखिए इसका चेहरा कैसे होगा, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। जहां पर भी इस तरह का दिखाई दे समझो इलिप्स है।
जहां पर भी इस तरह का चीजें दिखाई दे, समझो इलिप्स है। देखो इसमें भी दो वेरिएबल है, इसमें भी दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल के पावर 2 है। लेकिन सर तो ये सर्किल भी होना चाहिए, नहीं हो सकता ना, क्योंकि नीचे यहां पर देखिए ये दोनों का अलग अलग है। सर्किल में आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, क्या दोनों में अगर डिवाइड करेंगे आर स्क्वायर से, दोनों को डिवाइड करो तो एक्स स्क्वायर बटा आर स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर बराबर 1। देखिए दोनों बराबर था, यहां पर दोनों में बराबर नहीं है, यहां पर दोनों में बराबर था। अगर आर स्क्वायर से डिवाइड करें तो इसी जैसा बनता है। तो इलिप्स ऐसा बोल सकते हैं कि सर्कल जो है इलिप्स का ही एक एक भाग है। कब? जब ए और बी बराबर होगा। देखिए ए और बी को बराबर कर दीजिए, या तो इसको पूरा ए लिख ए स्क्वायर है तो इसको भी ए स्क्वायर करके देखो, क्या ए स्क्वायर इधर चला जाएगा तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो क्या ये भी सर्कल हो जाएगा। तो इलिप्स का एक भाग है सर्कल, कब? जब ए और बी बराबर होगा। तो पहला नंबर ये तो हटा दो, ये तो ऐसे ही समझाने के लिए कर रहे थे कि ये सर्कल नहीं है, इसमें क्या डिफरेंस है इसमें और सर्कल में। तो पहला नंबर चेहरा ये देखें, इसका फोटो कैसे बनता है देखे ध्यान से। इसका फोटो कुछ इस तरीका से अंडा का आकार का बनेगा, इलिप्टिकल। यहां पर ये वाला लेंथ ए मान लेते हैं, ये वाला लेंथ हमारा बी हो गया। ए को हम सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। सर ये क्या होता है? कुछ नहीं, बस आपको नाम याद रखना है। और बी को सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं, रट लेना है इसको, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं अभी के लिए, तो कुछ नहीं, फिलहाल के लिए आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। आपको दिखना है कि इस तरह का मिले, ए और बी दोनों का लेंथ अलग अलग। अब सोच के देखिए, दोनों बराबर होगा तो क्या सर्किल ही नहीं बन जाएगा? अगर दोनों बराबर होगा तो सर्किल ही नहीं बन जाएगा। अच्छा एक चीज और, एक्स है और ये वाई है, तो एक्स के पास जो लेंथ होगा ये तो उधर ए होगा, वाई के पास जो लेंथ होगा वो वाई उधर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। इस तरीका से याद रखें, एक्स के लेंथ होगा ये, एक्स के लेंथ, एक्स के पास कौन है? ए, तो इधर ए। वाई के पास कौन है? बी, तो बी। कभी कभी ऐसा भी हो आपको मिलेगा, कभी कभी ऐसा भी ग्राफ मिल सकता है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर इस तरीका से भी मिलेगा। तो इसमें ये वाला ए है और ये वाला क्या है? बी है। तो इसमें क्या होगा? बी बड़ा होगा किससे? ए से। और ये वाला पोर्शन में कौन बड़ा है? ए बड़ा है बी से, इसलिए ऐसा ग्राफ बना। कभी कभी आपको ऐसे भी दिखाई देगा। यहाँ पर बी मेजर एक्सिस हो जाएगा, जो बड़ा रहेगा सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा। और ए क्या हो जाएगा? माइनर एक्सिस हो जाएगा, माइनर एक्सिस हो जाएगा, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप दोनों को देख सकते हैं, सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगा। तो दोनों तरीका से यहाँ पर भी, यहाँ पर फिर से हम बोल रहे हैं, ज्यादा दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री बिंदास होके पढ़े। सिंपल सा खाली देख ले कि इलिप्स का चेहरा जो होता है कुछ इस तरीका का होता है। हमको बस ये आना चाहिए कि अगर ऐसा इक्वेशन हमको दिखाई देगा तो हमको पता होना चाहिए कि इलिप्स है, और इससे हमको ये बनाने आना चाहिए कि इलिप्स ये वाला इलिप्स बनेगा कि ये वाला बनेगा। तो देखेंगे कि एक्स वाला पार्ट में ए है तो ए है, तो ए ज्यादा बड़ा है तो इस टाइप वाला बनेगा, और बी ज्यादा बड़ा है तो इस टाइप वाला बनेगा। अगर ये दोनों बराबर होता तो आपको दिख जाएगा कि ये सर्कल बन जाएगा। अगर ए और बी आपस में क्या है? बराबर है, तो आपको दिखाई देगा कि एक सर्कल बनेगा। इसलिए कहा जाता है कि सर्कल जो है एक पार्ट है किसका? इलिप्स का। किसका पार्ट है? इलिप्स का। तो सिंपल सा एक ये चीज है। इसमें आपको एक चीज और याद रखना है, इसका एरिया, अगर एरिया इस तरह का दे तो सिंपल सा पाई ए इंटू बी, ये इंपॉर्टेंट है। एरिया आपको याद रखना है कि अगर इलिप्स ऐसे बनता हो और एरिया पूछ रहा हो तो ये वाला लेंथ और इंटू ये वाला लेंथ और इंटू पाई, पाई ये भी आपका एरिया होगा। कोई डाउट हो तो बोले।
यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत आसान है। आपको चेहरा सिर्फ पता होना चाहिए। हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि हर इक्वेशन में आपको उसका चेहरा पता होना चाहिए कि इलिप्स का चेहरा कैसा है, स्ट्रेट लाइन का कैसा है, पैराबोला का कैसा है, सर्कल का कैसा है, इलिप्स का कैसा है। तो इलिप्स का कुछ इस तरीका से रहेगा। इसका एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया वाला पार्ट आपको ये याद रखना होगा, पाई ए बी इस तरीका से हमारा होगा। तो क्या इलिप्स समझ में आ गया? बस इतना सा ही, ये मोर देन सफिशिएंट है अपने सिलेबस में। आपको डायरेक्ट एकदम 11th क्लास में ही पढ़ना है। जब एसएचएम पढ़ेंगे 7 महीना 8 महीना बाद, एसएचएम जब चालू होगा उसमें ये वाला पढ़ना है, पाइए भी सॉरी ये इलिप्स टाइप का इक्वेशन आपको मिलेगा। उसके पहले एक बार भी नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसे ही नॉर्मली कोई डाल दे तो डाल दे, पर ऐसे एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया है अभी तक। 11th क्लास के एसएचएम में पूछा गया, एसएचएम के पार मतलब इधर काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ, ये सब में इतना नहीं पूछा है। पर हाँ, चेहरा याद होना चाहिए कि इस तरह का इक्वेशन दिया जाए तो ये इलिप्स है। क्या बात समझ में आ गया? क्लियर है एकदम? जैसे एक आध एग्जाम्पल और चाहे तो ले। जैसे आपको बोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बराबर 1। देखिए इलिप्स का इक्वेशन है जिसमें a का वैल्यू कितना है 2 और b का वैल्यू कितना है 3। सर ये 9 और 4 है। अरे भाई यहाँ स्क्वायर होता था, याद करिए, यहाँ 2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, यहाँ 3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अच्छा ये कैसा बनेगा? तो ये जो बनेगा इक्वेशन, ये x मान लो, ये y मान लो, तो y के तरफ ज्यादा, x के तरफ कम, y x के तरफ कम और y के तरफ ज्यादा, क्योंकि y में 3 है और x में कितना है 2 है। तो इस बार मेजर वाला एक्सिस ये होगा और माइनर वाला एक्सिस ये होगा। छोटा वाला माइनर, बड़ा वाला मेजर, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। क्या बात समझ में आ गया? क्या ऐसा इक्वेशन जहां भी दिखाई देगा, क्या हम लोग समझ जाएंगे कि वो इक्वेशन किसका है? इलिप्स का है। किसका है? इलिप्स का है। सीधा सीधी एक लाइन में आंसर। ऐसा इक्वेशन जब भी मिलेगा हमको समझ में आना चाहिए कि इलिप्स का है। इलिप्स जैसा चीज दिखाई दे रहा है तो इलिप्स का ही होगा। क्लियर हो गया? चले आगे। हाँ भाई एक लास्ट है हमारा हाइपरबोला। ध्यान से देखिए, हाइपरबोला, हाइपरबोला, हाइपरबोला क्या होता है भाई? हाइपरबोला सिंपल सा लॉजिक बता रहे हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा इक्वेशन हो, या फिर ऐसे y प्रोपोर्शनल हो किसका? x का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, या फिर इस तरह का भी चीज मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या ऐसे लिखो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। हालांकि ये प्योर हाइपरबोला नहीं है, पर हम लोग मान लेते हैं ग्राफ सेम सेम बनता है, हाइपरबोला है। क्या है ये? हाइपरबोला। मतलब यहां पर आप अगर देखेंगे तो x जैसे जैसे बढ़ाएंगे y घटेगा, और x जैसे जैसे घटाएंगे y बढ़ेगा। देखिए उल्टा है, यहां पर क्या है? उल्टा है। x को बढ़ाओ, जब x को बढ़ाएंगे तो y घटेगा, क्योंकि इनवर्सली है, उल्टा है। x को बढ़ाओ तो y घटेगा, x को घटाओ तो y बढ़ेगा। जब भी ऐसा सिचुएशन आए, ये हाइपरबोला है। जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखे ध्यान से, कैसा है? अगर y 1/x टाइप का मिल जाए, या y 1/x स्क्वायर टाइप का मिल जाए, ऐसा इक्वेशन मिले, तो ग्राफ सिंपल सा ऐसे बनता है, ये x है, y है, ऐसे ग्राफ बनेगा। हाइपरबोला इसी को कहते हैं हाइपरबोला। ऐसे ग्राफ बनता है, इस तरीका से ग्राफ बनेगा ऐसे, y और x में जब भी ऐसा रहे तो इस तरीका से बनने वाला हमारा ग्राफ होगा। y इक्वल टू 1/x हो या y इक्वल टू 1/x स्क्वायर हो, डायरेक्ट रख लेना है, डायरेक्ट। हम फिर से इसको चाहो तो रिपीट कर देते हैं, इसको 2-3 बार ऐसे कर दिए, इसीलिए कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर ऐसे है ये y है, y है, देखो यहाँ पर y है, देखो यहाँ पर ये ऐसे, ये x है और ये क्या है? y है। सीधा ऐसे ग्राफ बना, बस सीधा ऐसे ग्राफ बना। ये वाला हाइपरबोला का है। कभी भी y इक्वल टू 1/x आएगा तो, और ऐसा बहुत सवाल आता है और ये इंपॉर्टेंट भी है,
जैसे आप 12th में जैसे ही जाएंगे आपको हाइपरबोला का ग्राफ बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा। आप जब फोर्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, पोटेंशियल पढ़ेंगे, आपका 12th में भरमार है इसका, हाइपरबोला का ग्राफ का। तो डायरेक्ट आपको रटना है यहाँ पर y इज इक्वल टू 1/x टाइप का हो या y इक्वल टू 1/x² टाइप का हो, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है जो कि मेरा क्या होता है, हाइपरबोला टाइप का होता है। ये हाइपरबोला है नहीं, पर ग्राफ उसी के जैसा बनता है, इसीलिए हम यहाँ पर बता दिए ये हाइपरबोला है नहीं, बस उसी टाइप का ग्राफ बनता है। ये हाइपरबोला है, ये वाला क्या है, हाइपरबोला है, हाइपरबोला है। ये वाला आपको नहीं देखने को मिलेगा, y इक्वल टू 1/x², ये हाइपरबोला नहीं है, पर ग्राफ ऐसे ही बनता है, ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा ही बनेगा। तो ये हम लोग देखेंगे बाद में कहाँ कहाँ यूज होता है, अभी के लिए तो बस नॉर्मल इतना रख लेते हैं। तो हमारा इलिप्स का हो गया, सर्किल का हो गया, हाइपरबोला का हो गया, ग्राफ सारा का सारा खत्म हो गया। आपको अगर इसमें से कोई भी डॉट हो तो वापस रिकैप करके समझें और प्रैक्टिस इस पे बहुत करें, आराम से टाइम दें, समय दें, उसके साथ आपको ढंग से आपको समझ में आना चाहिए, ताकि बाद में फिजिक्स में कोई दिक्कत ना आए। क्लियर है? तो आज का मेरा गोल समाप्त हुआ, आज बस इतना ही। अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल, मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे, लॉगरिथम फंक्शन पढ़ेंगे। लगभग हम अपना खत्म के करीब है, हमारा जो बेसिक मैथ है वो लगभग खत्म होने वाला है। कैलकुलस को छोड़कर बेसिक जो मैथ है, ट्रीगो था, अलजेब्रा था, कोऑर्डिनेट में भी लगभग बता ही दिए, कोऑर्डिनेट में ही ग्राफ आता है। थोड़ा बहुत और है, डिस्टेंस फार्मूला टाइप का चीज कोऑर्डिनेट लिखने आना चाहिए, वो ऑलरेडी आपको आता है, फिर भी हम रिपीट एक बार करवाएंगे। तो अगले क्लास में हम एक्सपोनेंशियल टाइप का चीज करेंगे, उसमें मेनली बच्चा कैलकुलेशन में गलत करता है, इसलिए अगला क्लास भी इंपॉर्टेंट है फॉर कैलकुलेशन पर्पज से लेकर। और उसके बाद लॉगरिथम भी हो सकता है, अगर कल टाइम बचे तो लॉगरिथम भी कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का अगले क्लास में मिलते हैं। ओके।